हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य, एक ऐसी जगह जहां पर मैं आपको प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी देता हूं। एक रेयर कॉम्बिनेशन है, बट यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं कर रहा हूं। सो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हम उस स्टोरी तक पहुंच चुके हैं जहां पर आपको एग्जैक्टली मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फेल होने वाली थी। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। समय के बारे में बताया, स्पेस के बारे में बताया, एनर्जी इंटेंशन के बारे में बताया और कैसे ये इवेंट क्रिएट होते हैं। इस स्टोरी का पहला पार्ट भी पिछली वीडियो में है। सो अब क्या हुआ था, यहाँ पर उस इंसान ने मुझे अप्रोच किया, हमने उसका काम शुरू किया, रिलेशनशिप पे काम करने लगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे और मैंने उसको बोला कि भाई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करा लो। एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे थे, तो मुझे उनकी प्रेडिक्शन पे कोई वो नहीं था कि डाउट नहीं था कि ये गलत प्रेडिक्शन करेंगे, बिकॉज मैं पर्सनली उनको उनसे मैं प्रेडिक्शन ले चुका था और उन्होंने कई बातें जो मुझे ऐसी बताई थी जो शायद ही मैं कभी किसी से डिस्कस कर सकता हूँ। इस लेवल तक का उनका प्रेडिक्शन था। उन्होंने इस इंसान को बोला कि भाई, अगर आज शादी छूटती है और टूटती है तो तोड़ दे, बिकॉज तेरी किस्मत में शादी और कहना चाहिए गृहस्थ जीवन है ही नहीं, और जिस इंसान से तेरी शादी हुई है इसके तेरे साथ कभी पट नहीं पाएगी। सो अगर तुम्हें लगता है, तुम उन्होंने ये तक बोल दिया कि पता नहीं तुम्हारी शादी किस इंसान ने करा दी, ये तो बहुत ही गलत चीज़ कराई है, ये तो अच्छी चीज़ है नहीं। अब ये बात जब मुझे पता चली मेरा दिमाग ही घूम गया। और इनफैक्ट क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, उस समय तक मुझे एस्ट्रोलॉजी का कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो मेरे लिए वो पूरी की पूरी एक कॉक एंड बुल स्टोरी थी। मेरे को लग रहा था यार एनर्जी के हिसाब से तो ये काम हो सकता है, बट अब अगर एस्ट्रोलॉजी ने ये बात बोल दी तो फिर शायद हम इस चीज़ को अब कभी बदल नहीं सकते। बिकॉज मुझे भी लगा, उस समय तक मुझे भी लगा कि यार ये पत्थर की लकीर है। मैंने अपनी वाइफ से बात करी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी मेरी वाइफ ने अभी भी नहीं पढ़ी है और पहले भी नहीं पढ़ी, बट उसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि वो जिस चीज़ पे काम करती है वो इंट्यूशन पे काम करती है, और उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मेरे से तो कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं तो इतना डेवलप करके और प्रैक्टिसेस करके करता हूँ, बट उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट बहुत काम करती है। उसने मेरे को सिर्फ एक बात बोली, कहती तरुण, हम एनर्जी हीलर्स हैं, हम एनर्जी वर्कर्स हैं, और अगर तुम्हारी कार्ड रीडिंग में बात आई है कि इस पे काम किया जा सकता है, तो ना मैं पीछे हटूंगी ना तुम्हें पीछे हटना चाहिए। हम इस पे काम करेंगे, नहीं होगा देखा जाएगा। वैसे भी हमने 3 महीने मांगे हैं क्योंकि हम बहुत बड़ी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो 3 महीने तो मिनिमम लगेंगे इस काम पे। लेट्स सी कैसे होता है, बट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दे दी, ठीक है, रिस्पेक्ट। एंड उन एस्ट्रोलॉजर पे भी हम ये नहीं कह सकते थे कि वो बकवास एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि भाई मैंने उससे प्रेडिक्शंस लिए हैं, मैंने इतने सारे लोगों को रिकमेंड किया था उनको, और उन्होंने बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस करी थी। तो कहीं से कहीं तक ये बात थी नहीं कि कुछ गलत हो जाएगा या उन्होंने कोई गलत बात बोली होगी। हम इस बात की रिस्पेक्ट कर रहे थे कि एज एन एस्ट्रोलॉजर उन्होंने जो देखा होगा डेफिनेटली अच्छा देखा होगा। बट बहरहाल मैं और मेरी वाइफ, और मैं तो क्या ही, मेरी वाइफ के कहने पे मैं कंप्लीटली मेरी वाइफ के सपोर्ट में हम चलते गए और हमने उसी पे काम किया। अब क्या हुआ, जब हमने काम शुरू किया तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई, बिकॉज मेरी वाइफ जब रिलेशनशिप पे काम करती है तो वो इंसान के साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पर उसे गाइड करती है, क्योंकि बिना गाइडेंस के रिलेशनशिप्स कभी ठीक नहीं हो सकती। आज के दिन पे जब मैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत समझ चुका हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा समुद्र है, सागर है ज्ञान का, इतना तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ समझ चुका हूँ। आज के दिन पे मुझे पता है क्यों फैमिली या किसी इंसान की लाइफ में रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं। बट बहरहाल उस समय पर मेरी वाइफ ने इतना क्लियर था उसको कि रिलेशनशिप पे काम करना है तो इंसान को पर्सनल लेवल पर बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज वही आते हैं एज एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो। ये चीज़ प्रूवन है कि अगर आपकी मैरिज में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो पक्का आपकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। साथ ही साथ लुइस है, मीमांसा फिलोसफी, या मैं अगर इनर चाइल्ड वर्क और इनर कन्फ्लिक्ट की बात करूँ, आपके खुद के कहीं ना कहीं ऐसे रेस्ट्रिक्टिव थॉट प्रोसेसेस या बिहेवियर्स होंगे ऑन इमोशनल एज वेल एज मेंटल लेवल्स, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपकी रिलेशनशिप को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो बहरहाल हम लोग काम करते रहे, बहुत सारी दिक्कतें आई, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम और मैसअप होती जा रही है, फैमिली भी इन्वॉल्व होती जा रही है, दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। इंसान टूट चुका था, वो इंसान थक चुका था, हार चुका था। अच्छा, इस दौरान एक और चीज़ हुई कि वो इंसान मेरी वाइफ से पर्सनल लेवल पर जब बात करता था तो मेरी वाइफ एक बहुत अच्छी मोटिवेटर और बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं उसकी कि वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों की प्रॉब्लम समझ के उन्हें गाइड करती है। तो मेरी वाइफ की गाइडेंस में मेरी वाइफ को ये बात समझ में आई कि इस इंसान के साथ प्रॉब्लम मैरिज की नहीं है, रिलेशनशिप की नहीं है, सारा का सारा गेम सेल्फ एस्टीम का है। मेरी वाइफ ने उस इंसान को 3 महीने तक कंटिन्यूस गाइड किया, मोटिवेट किया, मैंने उसको समझाया कैसे प्रैक्टिसेस करनी है, और विद इन 3 मंथ्स उस इंसान ने
वो इंसान ही बदल गया। उस इंसान ने अपने अंदर की सेल्फ एस्टीम को इतना जगाया, इतना बढ़ाया कि वो इंसान खड़ा हो चुका था। वो मैरिज तोड़ इसलिए नहीं रहा था, इनिशियली जब वो बात हुई थी कि मुझे शादी नहीं तोड़नी, वो इसलिए नहीं तोड़ना चाहता था कि वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहता था। वो सिर्फ समाज के डर से इस शादी को नहीं तोड़ना चाहता था। और जो उसका स्पाउस था, उसको ये बात पता थी, इसलिए उसका स्पाउस उस इंसान पे हावी हो जाता था और उसकी सेल्फ एस्टीम को गाली गलौज से, हाथापाई से बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करता था उस इंसान को। मेरी वाइफ ने इस चीज़ को देखा ये गलत हो रहा है। उसने इमीडिएटली इंसान को समझाया कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना। चाहे कुछ हो जाए, सही गलत व्हाटएवर इट इज़, आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को नीचे नहीं करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल्फ एस्टीम, मैं आगे समझाऊंगा। मगर मेरी वाइफ ने उसको मोटिवेट करके उसकी सेल्फ एस्टीम को इतना जगाया कि उसके अंदर खड़ा होने की बात आ गई। और 3 महीने ख़त्म होने से पहले, जस्ट 15 दिन पहले, उस इंसान ने अपने मुंह से बोला, अगर ये शादी टूटती है तो टूटे, मगर मैं इतने गंदे रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। उसके मन में जो वो समाज का डर था ना, कि समाज क्या कहेगा, वो टूट गया। जैसे ही ये बोला उस इंसान ने, अगले 15 दिन में चमत्कार हुए भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ, चमत्कार। अगर मैं इस सिचुएशन को देखता हूँ, मैं और मेरी वाइफ तो सिर्फ हाथ जोड़ के धन्यवाद दे सकते हैं भगवान का, बिकॉज हमारी तो कोई औकात नहीं है। काम वो करता है हमेशा हमारे थ्रू। मैं हर किसी को ये बात बोलता हूँ, हाँ मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं, मैं काम कर लेता हूँ। ये बात बोलते हुए भी मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं, बिकॉज जब आप ये काम करते हैं ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके थ्रू कोई और दिव्य शक्ति काम कर रही है और वो ही ये सारी चीज़ें कर सकती है। आपकी और मेरी क्या औकात है? मेरा तो नाम भी मुझे नहीं दिया, मतलब किसी भी इंसान का नाम भी उसको किसी और इंसान ने दिया होता है, तो हम तो क्या हैं, हम तो सिंपल एक मनुष्य हैं। तो इस सिचुएशन में जब हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, हम लगे रहे उस इंसान के पीछे। मैं बता रहा हूँ, 3 महीने ख़त्म होने से पहले ऐसे मिरेकलस चेंजेस आए उस इंसान की लाइफ में कि उसके स्पाउस ने उसको ह्यूमिलिएट करना ख़त्म कर दिया और खुद अपने मुंह से बोला, मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगा या तोड़ूंगी, जो भी था उसने ये बात बोली। एंड उस इंसान की सेल्फ एस्टीम बढ़ चुकी थी। वो इंसान अपने आप को कैरी करना सीख गया, उसका सेल्फ एटीट्यूड बदल गया और रिलेशनशिप में एक मैजिकल चेंज आया। वो दोनों पति पत्नी एक साथ बच्चों के साथ बहुत खुशहाल परिवार बन गया। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और इंटेंशन के बस पे। मैंने और मेरी वाइफ ने बस उसको मोटिवेट किया कि एनर्जी और इंटेंशन पे काम करो, एनर्जी और इंटेंशन पे काम करो, और सारी चीज़ें चेंज हो गई। क्या एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन गलत था? क्या एस्ट्रोलॉजी गलत एक तरीका है चीज़ों को जानने का? क्या हमारी इंटेंशन और एनर्जी एस्ट्रोलॉजी के भरोसे नहीं चेंज होती? तो क्या ऐसा था जो एस्ट्रोलॉजर्स ने गलत बोला और मेरी कार्ड रीडिंग ने सही बताया? और ऐसा क्या चेंज हुआ जो वो इंसान की शादी बच गई, जो इतने सालों की शादी थी, सिर्फ छोटा सा काम करके? इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में बताना शुरू किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये मेरी दी हुई नॉलेज थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ लाइक करिए, ये यूट्यूब के एल्गोरिथम को हेल्प करेगी और लोगों तक पहुंचने के लिए। शेयर करिए, बिकॉज जो आप शेयर करते हैं, जो आप दुनिया में देते हैं, वही आपके पास वापस आता है। स्पिरिचुअलिटी का सिंपल सा लॉ है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जो जैसी करनी वैसी भरनी। आप अगर किसी को हेल्प करेंगे उसकी लाइफ में नॉलेज गेन करने के लिए, भगवान आपको नए सोर्सेज देगा नॉलेज गेन करने के लिए। और मेरे को डू सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आगे वाली और बहुत सारी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों उस इंसान की लाइफ में बदलाव आया और कैसे एनर्जी और इंटेंशन काम करती है। और शायद वो मेरी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो होगी। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। थैंक यू सो मच।